स्टेज पे जलवा फरमा सदर मोहतरम, बेहतरीन आलिम हजरात, बाकी स्पीकर और सुनने वाले सामीन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने मना कर दिया था, इसलिए कि मेरी बात आम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती और मैं इस बात पर आज भी यहां जब खड़ा हूं तो बहुत डरता हूं कि क्या पता आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि नहीं। सवेरे से इस माइक पर बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन दुआएं की, लब्बैक कहा, हिम्मतें बढ़ाई और एक यूनिवर्सिटी को कायम किया। इस यूनिवर्सिटी जिसका आज संगे बुनियाद है, अल्लाह इस यूनिवर्सिटी को आसिफ इकबाल साहब के इस ख्वाब को पूरा करे। लेकिन किस दुनिया में हम कौन सी यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रख रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बात यूनिवर्सिटी की नहीं है, बात कैसी यूनिवर्सिटी और कौन सी यूनिवर्सिटी, बात इसकी। बात तिर्मिजी शरीफ के चौथी जिल्द की 2181वीं हदीस की है और बात अमेरिका के एक स्टार्टअप की है और बात शोलापुर की है। अब आप सोचेंगे कि तिर्मिजी की चौथी जिल्द की हदीस, उसका अमेरिका के स्टार्टअप से क्या लेना देना। तो आपके होश उड़ जाएंगे अगर आपने पिछले 2 महीने में अखबार पढ़ा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में एक प्रोग्राम बनाया जाता है और उस प्रोग्राम से यह कहा जाता है कि तुम इंटरनेट से बहुत सारे वीडियोस को देखकर खुद सीखो और हमें बताओ कि तुमने क्या सीखा है। इंटरनेट से वीडियोस को देखकर पैटर्न उठाओ। तो आपको पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शतरंज खेलने के सारे टूर्नामेंट देखकर रात भर में ऐसी शतरंज सीखता है कि सवेरे उस प्रोग्राम को दुनिया का कोई भी शतरंज खेलने वाला इंसान हरा नहीं सकता। क्या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों में वो ताकत होगी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा सके? ये एक बड़ा सवाल है। वो प्रोग्राम ये करता है कि सिर्फ शतरंज के खेल नहीं देखता, बल्कि चली हुई चालों को याद रखता है और समझने की कोशिश करता है। एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम ये समझने की कोशिश करता है कि बाजी जब कैसी हो तो कौन सी चाल चली जाए। तो इसमें तिर्मिजी शरीफ कहां है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस प्रोग्राम को आज से 11 महीना पहले एक कमांड दिया गया और कमांड यह था कि जानवरों की आवाजों को सुनो और जानवरों के आवाज निकालने को जितने वीडियो है तुम देखो और जानवरों की आवाजों को समझकर हमें बताओ कि वो क्या कह रहे हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस प्रोग्राम ने वीडियो देखना शुरू किया तो सबसे पहले हाथी का वीडियो देखा तो उसने इंसानों को यह बताया कि हाथियों में एक पैटर्न होता है और यही सूरे रहमान आता है। हाथी जब आवाज निकालते हैं तो उनके झुंड में चल रहे सारे हाथी जवाब नहीं देते, कोई एक हाथी जवाब देता है। फिर थोड़ी देर के बाद हाथियों में मादा जो हाथी के झुंड की मुखिया होती है वो दूसरी आवाज निकालती है। तो पूरे झुंड से सारे लोग आवाज नहीं देते, कोई एक हाथी आवाज देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज से 11 महीना पहले इंसानों को यह बताया कि हाथियों में इंसानों से मेल खाती एक बात है। कहा क्या?
का हाथी अपने झुंड में तमाम हाथियों का नाम रखते हैं, और जब हथनी पुकारती है तो वो नाम लेके बुलाती है, जिस नाम को सुनने के बाद वो ही हाथी वापस आवाज देता है। फिर उस प्रोग्राम को ये कहा गया, आज गूगल करके रात को पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, उस प्रोग्राम को यह कहा गया कि व्हेल मछली की आवाज को पढ़ो और हमें बताओ कि व्हेल आपस में कैसे बातें करती हैं। उसने व्हेल की बातों को समझने की कोशिश की, और आपको यकीन नहीं होगा, इस महीने एक ऐसा डिवाइस लाया जा रहा है जो जानवरों के गलों में होगा। जानवर के गले में लटका हुआ यह डिवाइस उनकी आवाज सुनकर उसका तर्जुमा इंसानी आवाज में करके हमसे बात करवाएगा। जैसे ही ये रिसर्च आग की तरह पूरी दुनिया में फैली कि जानवरों की आवाजों को डिकोड करके उससे बात कराने वाली मशीन आ रही है, मैं खुशी से ऐसे सजदे में अल्लाह पाक के गया कि किस मजहब, किस दीन पे तूने मुझे पैदा किया कि आज से 1447 साल पहले तिरमिजी की चौथी जिल्द में हदीस नंबर 2181 में मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक जानवर इंसानी जबान में तुमसे बात ना कर ले। आप देखिए, हदीस है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक जानवर तुमसे तुम्हारी जबान में बात ना कर ले। और वो डिवाइस या तो उनकी लगाम में होगा या तो उनकी रस्सी में होगा। एक और हदीस है कि कुर्बे कयामत ऊंट की लगाम और घोड़े की रस्सी तुमसे बात करेगी। जब यूनिवर्सिटियों को हम बनाते हैं तो लैटिन का एक वर्ड आता है यूनिवर्सिटास। यूनिवर्सिटास का मतलब होता है कि इस कायनात में जितने इल्म के शोबे हैं उन सारे शोबों पर इस यूनिवर्सिटी में बहस की जाएगी, और जब बहस होती है तो सच निकल कर आता है और बहस करने वालों का इल्म पुख्ता होता है। मैं अपने दीन पे कुर्बान जाऊं, हमें ऐसा लगता था कि ये दीनी पढ़ाई कुछ और है और दुनियावी पढ़ाई कुछ और। दुनियावी पढ़ाई में जितनी तरक्की हो रही है उतना उसको समझने वाले दीन के और करीब हो रहे हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाने वाली एनवायरनमेंट की किताब, पर्यावरण की किताब में अल्लाह पाक को दिखाता हूं। कुरान पाक में हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कई बार सजदे में उसने हमसे बात की है। हजरत अली कहते हैं, जब मुझे मेरे रब से बात करनी होती है मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। लेकिन मैं आपको आज एनवायरनमेंट की किताब में अल्लाह पाक दिखाता हूं। एनवायरनमेंट की किताब कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चिड़िया जब बनाई तो उसकी चोंच में दांत नहीं दिए, चोंच में दांत नहीं दिए। और एनवायरनमेंट की किताब कहती है कि इन चिड़ियाओं को रिझाने के लिए रंग बिरंगी फल, ये अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े पेड़ अपने ऊपर रंग बिरंगी फल पैदा करते हैं। पेड़ों से पूछा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों ने कि रंग बिरंगे फल जो तुम अपने ऊपर लटकाते हो, इसे चिड़िया जब खाने आती है तो तुम्हारा फल तोड़कर गिरा देती है, फिर भी चिड़िया को रिझाने के लिए तुम एक से एक खूबसूरत फल क्यों बनाते हो? तो साइंस इसका जवाब देता है, अल्लाह ने चिड़िया को हर चीज दी, चोंच में दांत नहीं दिए। जब चिड़िया उड़कर आती है और वो रंग बिरंगा फल घोटने की कोशिश करती है तो वो चबाती नहीं है और सीधा अंदर घोट जाती है।
इंसान के पेट में केमिस्ट्री कहती है कि इंसान के पेट में हर चीज गल जाती है सिवाय बीज के। चिड़िया के पेट में भी ऐसा होता है। जब वो उन फलों को घोट लेती है और उसके बाद किसी दिशा में उड़ने लगती है, तो थोड़ी देर बाद अपने बीट के साथ वो बीज हवा में से नीचे गिराती है। साइंस कहता है जिस दिशा में चिड़िया उड़कर इस नहीं गले हुए बीज को गिराती है, जंगल उस दिशा में बढ़ने लगता है। ये तुम्हारे रब की नेमतें हैं, जिसको तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। उसने चिड़िया को डिजाइन करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन अगर उसने दांत दिए होते तो वो बीज खराब हो जाता। और चिड़िया जिस दिशा में उड़ रही है, जंगल उस दिशा में नहीं बढ़ता। ये पुराने जमाने की बात थी सर, कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले दीन से दूर हो जाते हैं। ये नए जमाने की बात है कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले दरअसल खुदा की हकीकत को पा लेते हैं। जब आपकी नीयत हो, जब आपका ईमान पुख्ता हो, तब आप साइंस की किताबें खोल कर देखिए, हर लाइन में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात होती है। एक बहुत ऊंचे फ्रेंच फिलोसोफर ने एक बात कही थी, मैं अपने सदर मोहतरम की इजाजत से मैं आपको सुनाता हूं। फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा, थोड़ा इल्म हमें रब से दूर करता है, थोड़ा इल्म हमें रब से दूर करता है, पर बहुत ज्यादा इल्म हमें अपने रब के बहुत करीब ले आता है। और जब इस यूनिवर्सिटी की तामीर पूरी हो, तो आसिफ भाई से मैं कहूंगा कि यहां पत्थर पे वो लिखा जाए जो गैलीलियो की कब्र पे लिखा हुआ है। गैलीलियो गैलीलियाई की कब्र पे उनके कहने पर यह लिखा गया था कि दुनिया के लोगों, ये बात जान लो, साइंस और रिलीजन एक ही रब को बयान करने वाली दो अलग अलग जबानें हैं। साइंस और रिलीजन एक ही रब को बयान करने वाली दो अलग अलग जबानें हैं। 3 दिन पहले होश उड़ा देने वाली खबर आई। आसिफ भाई को मैं पूरा दिन बैठकर समझाना चाहता हूं कि हमें यूनिवर्सिटी कैसी बनानी चाहिए। 3 दिन पहले एक होश उड़ाने वाली खबर आई, जो मैं हजरत के दामाद से जब मिला और मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने भी ये खबर पढ़ी थी। खबर यह है कि एक चश्मा है, जो मेटा नाम की कंपनी जो फेसबुक चलाती है, उसका वो चश्मा है। उसको लगा लेने पर आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे। मतलब आपने चश्मा पहना हुआ है, लेकिन दिखाई ऐसा देगा कि आप किसी और दुनिया में चले गए। तो वहां पर आप अपने घर में रहते रहते, अब आप सोचिए किस बर्बादियों के दौर में हम पैर रख रहे हैं, किस गंदगियों के भरी दुनिया में हम यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। जैसे ही चश्मा पहना, आप किसी और दुनिया में चले गए। उस दुनिया में अगर किसी नौज़बिल्ला लड़की ने भी चश्मा पहना है, तो वो भी उस दुनिया में आ गई। अब आप उस लड़की से वहां मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। मैं जब पूरी बात खत्म करूंगा, तब आपको एहसास होगा कि यह मजहब कितना पाकीज़ा है। तो वहां पर एक स्टार्टअप आया है, एक कंपनी आई है, जो ऐसे कपड़े बना रही है जिन कपड़ों में सेंसर लगे हुए हैं। आपको करना ही है कि यहां सेंसर वाले कपड़े पहनना है, वहां वो लड़की सेंसर वाले कपड़े पहने, और अगर हमने आंखों में वो चश्मा लगा लिया तो हम एक दूसरे को सामने सामने देख पाएंगे। और अगर हमने अल्लाह ना करे इस गलीज तरीके से एक दूसरे को छूना शुरू किया, तो वो ही हरारत पैदा होगी जैसा जिना के वक्त होती है। ऐसे स्टार्टअप ने ऐसे सेंसर वाले कपड़े बनाने शुरू किए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि समीर भाई, क्या आपके इस्लाम की रूह से ये जिना में आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है।
تو اس نے کہا کہ لیکن زنا بنتا نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا ایک دوسرے کو انہوں نے چھوا تو نہیں ہے, بہت دور دور ہیں, تو یہ زنا بنتا نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا, میں پھر سے میرا من کیا کہ میں اپنے نبی پر اپنی جان نچھاور کر دوں. آپ دنیا کے سب سے پڑھے لکھے پیغمبر کے الفاظ سنیے, اس نے صرف زنا منع نہیں کیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ وہ دنیا ہے جہاں زنا کے قریب لے جانے والی گیجٹس کو تیار کیا جا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, آپ زنا کو منع کر سکتے تھے, لیکن آپ نے صرف زنا کو منع نہیں کیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. کوئی تھا جو 1447 سال پہلے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. ہمیں آج اس لیے سمجھ میں اتنا لیٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں فارمولا. آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے دین کی فتح یابی چاہتے ہیں, آپ اپنے دین کو واپس پانا چاہتے ہیں, تو بہت چھوٹا سا فارمولا ہے, دھیان سے سنیے. قرآن پاک, قرآن مجید کبھی نہ ختم ہونے والا سمندر ہے, اور آپ, سوال آپ سے ہے کہ آپ کی بالٹی یعنی بکٹ کتنا بڑا ہے. کبھی نہ ختم ہونے والا سمندر قرآن پاک ہے, پر آپ کی بالٹی کتنی بڑی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں جتنا پڑھا لکھا ہے اس کی بالٹی اتنی بڑی ہے. جب یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلو, جب IAS کی تیاری کرو, اس کے بعد جب قرآن کھول کر دیکھو تو قرآن وہ موٹی دیتی ہے جو عام انسانوں کے ہاتھ میں وہ نہیں رکھتی. قرآن اپنی گہرائیوں میں ایسے لے جاتی ہے جو کسی اور کے سمجھنے کی بات نہیں ہوتی. بڑی زبردست میں آپ کو بات بتاؤں, اسی یونیورسٹی میں ایک لا کا ڈپارٹمنٹ ہوگا, اور آصف بھائی سب سے پہلے لا کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا, باقی سب بعد میں کھولنا. میں چاہتا ہوں کہ شولہ پور یونیورسٹی کا پہلا ڈپارٹمنٹ اگر کوئی کھلے تو وہ لا کا کھلنا چاہیے, وکالت کا کھلنا چاہیے. کیوں؟ جتنے 10 سال سے پچھلے جتنے بے گناہوں کو میں جیلوں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ حج اور عمرہ جتنی بڑی عبادت ہے, بے گناہوں کی گردنیں چھڑانا بھی اتنی بڑی عبادت ہے. ہماری ہر بستیوں میں تالیاں مت بجاؤ, تمہیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے. تم ہو جنہوں نے ولیموں میں پیسوں کو برباد کیا, تم ہو جس نے عیاشیاں کی, اور تم جو ہر سال حج کرنے کا ڈرامہ کرتے ہو. حج تو تمہارا ایک بار میں ہو گیا, عمرہ تو تمہارا ایک بار میں ہو گیا, تمہیں وہ پیسے حج اور عمرہ کے ہر سال جمع کرنے چاہیے, اور کسی غریب کے بچے کی فیس دینا چاہیے. ارے حج اور عمرہ تو اللہ کا حق ہے, تمہیں منگنیوں, شادیوں اور ولیموں کے پیسے بچا کر ایسی یونیورسٹیاں کھڑی کرنا چاہیے. تمہاری آنکھوں پہ جو نشہ ہے وہ نشہ کبھی نہیں جائے گا. پیڑ سے پتیاں گرتی ہیں تو پیڑوں کی جڑوں میں کھاد بن کر اسی پیڑ کو سینچتی ہیں. تمہارے بچے بھر بھرا کے فلسطین میں گر رہے ہیں, پر تمہارے ہوش میں وہ کھاد کا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن میں جب شولہ پور آیا تو مجھے اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ کم سے کم شولہ پور کے کچھ لوگوں کی آنکھیں تو کھل گئی. کم سے کم میں یہ سمجھ کر تو جا رہا ہوں, بھلے غلط ہوں, کہ شولہ پور کے لوگوں کی آنکھ تو کھل گئی ہے. کتنی کھلی آنے والے سال ہمیں بتائیں. اس یونیورسٹی کو بننے میں جتنے سال لگیں گے وہ بتائے گا کہ شولہ پور کے لوگوں کے ایمان کا درجہ کتنا ہے, ان کا لیول کیا ہے. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کے سارے سمویدھانوں کو کھول کر رکھا گیا,
اور پھر بیٹھ کر 1947 میں ہمارے دیش بھارت کا سنویدھان لکھا گیا. ڈاکٹر بابا صاحب آمبیڈکر نے کہا کہ ہم اتنا لیٹ سنویدھان لکھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی نیا سنویدھان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے تمام بہترین سنویدھانوں کو کھول دیا جائے, جس میں جو سب سے اچھا ہے اٹھا کر ہمارے سنویدھان میں اسے کاپی کیا جائے. آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے پہلا سنویدھان 1787 میں امریکہ کا آیا. اس میں ایک ایسی بات لکھی گئی جو پھر برٹین کے سنویدھان میں لکھی گئی, جو پھر فرانس اور جرمنی اور ہوتے 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 وہ آج ہمارے یہاں آئی. ہمارے سنویدھان میں آرٹیکل 14 کہتا ہے, آرٹیکل 14 کہتا ہے اکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا. ہر کسی کو قانون کے سامنے برابری کا حق ہوگا, قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک سے آرٹیکل 14 کو لیا گیا ہے. قریش کی ایک بہت بڑی عورت تھی, بہت بڑے خاندان سے تھی, اس سے کوئی جرم ہو گیا تھا, اسے سزا ملنے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشن آئے, کہا یا رسول اللہ یہ بہت بڑے خاندان سے ہے, آپ اس کی سزا کچھ کم کر دیجئے. جس بیٹی سے دنیا میں آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے, جس بیٹی کو آئیڈیل مان کر ہم اپنی زندگیاں سنوارنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول نے مثال دینے کے لیے اس بیٹی کا نام لے کے کہا اگر ان کی جگہ میری فاطمہ بھی ہوتی تو قانون اس کے لیے ایک ہوتا. یہ تھا پہلا دنیا کا اکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا. آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ریلیجن, ریس, کاسٹ, سیکس, پلیس آف برتھ, ریلیجن, ریس, کاسٹ, سیکس, پلیس آف برتھ کی بنیاد پر دنیا میں کسی کے ساتھ ہم بھید بھاؤ نہیں کریں گے. اے میرے آقا, دنیا تو اپنے سنویدھان میں قسم کھا رہی ہے کہ ریس کی بنیاد پر, سکن کے کلر کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں گے. پر آپ تو آقا ہے, سید المرسلین ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. آپ اس قانون کا ایک اگزامپل دے سکتے ہیں؟ تو فتح مکہ کا دن تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسی مثال قائم کی کہ دنیا کا کوئی سنویدھان اس کو کاپی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کعبے کو بتوں سے پاک کر رہے تھے, تب تک ظہر کی اذان کا وقت ہوا. اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بلایا. ہم سب جانتے ہیں کہ بلال نگرو افریقن ریس کو بلانگ کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان پکار دو. حضرت بلال ایک دم سکتے میں آ گئے, تھوڑی دیر خاموش رہے, پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان پکارو. سنویدھان وعدہ کرتا ہے کہ چمڑی کی کلر پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا. یہ آخری پیغمبر ہے, بھید بھاؤ نہیں کر رہے ہیں, ایسا حق دے رہے ہیں جو دنیا میں دوبارہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. جس کی چمڑی کا کلر کالا تھا اس نے کلمہ پڑھا تو اسے سینے سے ایسا لگایا کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ کی چھت پر اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہاں سے پکارو, اپنے رب کا نام پکارو. جب حضرت بلال کھڑے ہوئے اور کعبے کے صحن میں دیکھا, جہاں انہیں مارا جاتا تھا وہ جگہ دیکھا, جہاں انہیں غلام بنا کر اتیاچار کرایا جاتا تھا وہ جگہ دیکھی, تو رو پڑے. اللہ کے رسول جہاں جہاں مڑتے آپ ان کی طرف منہ کر کر کے اذان دیتے. آپ بتائیے دنیا کا کوئی اور مذہب ہے جو کسی نیچی ذات والے کے اس مذہب کو اپنا لینے پر اتنا برابری کا حق دے؟ کیا ویٹیکن سٹی کسی ایسے کو اٹھا کر اپنے گنبد پہ کھڑا کر دے گی؟ کیا مریادا پرشوتم کا جو بھویہ مندر ایودھیا میں بنا ہے, کیا وہاں کسی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعزاز صرف اور صرف اسلام میں ہے. ہم یونیورسٹیوں میں گئے نہیں, ہم نے سنویدھان کبھی پڑھے نہیں, اور ہم نے پڑھے تو ہم ایسا بہک گئے کہ لوٹ کر ہم نے سیرت مبارک کو پڑھا نہیں. یہ میری قسمت ہے کہ میں اس سیشن میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں جس کا یہ ویژن ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی پڑھائی ایک ساتھ ہو.
तुम जहां दीन ढूंढते हो ना, अगर तुम्हारी नियतों में इखलास नहीं है तो वो दुनिया है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई डॉक्टर ये नियत कर ले कि परवरदिगार मैं डॉक्टर इस नियत से बन रहा हूं कि मैं गरीबों और मुफलिसों और पिछड़ों के ऑपरेशन फ्री में करूंगा, जिस दिन तेरे रसूल की इंपॉर्टेंट दिन होंगे उस दिन ऑपरेशनों का कैंप लगाऊंगा, मैं तेरे दीन की सरफराजी के लिए डॉक्टर बन रहा हूं, तो उसका डॉक्टर बनना दीन है। और अगर कोई मौलाना हो और ये कह दे कि मैं तकरीरें याद कर रहा हूं इसलिए कि लोग मेरे हाथ चूमे और मुझे पैसे मिले, तो उसका आलिम बनना भी दुनिया है। तुम्हें लगता है यहां यूनिवर्सिटी बन रही है? अगर सच में यूनिवर्सिटी बन रही है तो शोलापुर की तारीख में आज सबसे बड़ा दिन है। अगर सच में यूनिवर्सिटी नहीं बन रही और ये दिल बहलाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है जिसके की इम्कानात ज्यादा है, और अगर ये ड्रामा नहीं है तो मैं डरता नहीं हूं सिवाय अपने रब के तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, क्या ये यूनिवर्सिटी इस एक इंसान का प्रोजेक्ट है? क्या ये यूनिवर्सिटी इसका प्रोजेक्ट है कि ये तुम्हारे बच्चों का प्रोजेक्ट है? कि तुम्हारी पैदा हुई नस्लें जो अभी पैदा नहीं हुई हैं वो भी मुड़कर तुम्हारी तरफ देख रही हैं कि वहां फिलिस्तीन में मर रहे बच्चों से सीख कर क्या तुमने हमारी पैदाइश से पहले कोई इंतजाम किया था कि नहीं किया था? जब हम आलिम दीन बनते हैं तो हमारा दिल जिंदा होता है। इस दिल की जिंदगी कुरान और हदीसों के तर्जुमे से आती है। और जब हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो हमारा दिमाग जिंदा होता है। इस दिमाग की जिंदगी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आती है। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यह अहकाम तुम पे डाले गए हैं, लेकिन उससे बड़ा एक अहकाम है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारा कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज तब तक कबूल नहीं है जब तक तुम्हारे पेट में हलाल की रोजी नहीं है। और हलाल की रोजी का इंतजाम करने तुम्हें अपने दिमाग को यूनिवर्सिटियों में भेजना होगा। वो यूनिवर्सिटियों में तालीम पाएगा, दुनिया के ऐसे मनसबों पे कायम होगा जहां से अपनी रियाया के लिए, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने शहर के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करेगा। यूनिवर्सिटियों में वो ताकत है। और जब यूनिवर्सिटी तुम्हारा लड़का जाने लगे, तुम्हारी बच्ची जब यूनिवर्सिटी जाने लगे, तो उसे मदरसों में भेजना भी मत भूलना, वरना जिसका दिमाग पढ़ा लिखा हो गया, हमने इजराइल में देखा, जिसका सिर्फ दिमाग पढ़ लिख लेता है और जिसका दिल मर जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बन जाता है। उसे बच्चों का मरना भी नहीं दिखता। सिर्फ यूनिवर्सिटी गए औलादें अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देती हैं, पर यूनिवर्सिटी से लौट कर आई और शाम को कुरान और हदीस तर्जुमे के साथ पढ़ने वाली औलादें वो डॉक्टर भी बनती हैं, कलेक्टर भी बनती हैं, इंजीनियर भी बनती हैं और अपने माँ बाप की खिदमत गुजार भी बनती है। तो यूनिवर्सिटी बन जाए तो ये मत सोचना कि तुम्हें एक अच्छी औलाद, एक अच्छी नस्ल मिलने वाली है। उसके साथ मदरसों का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चों के दिल का जिंदा होना और दिमाग का जिंदा होना बहुत जरूरी। और तुम जो कहते हो ना कि दीन बचाना है, तुमने उसका फलसफा नहीं समझा। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना बहुत जरूरी है। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना बहुत जरूरी है, और मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार का बाकी होना बहुत जरूरी है। मैं मुरादाबाद गया, ब्रास का काम खत्म हो गया, दूसरों के हाथों में चला गया, मदरसे बंद होने लगे। मैं अलीगढ़ गया, ताला बनाने का काम दूसरों के हाथ में चला गया, मदरसे बंद होने लगे। मैं
कन्नौज गया, इत्र का काम किसी और के हाथ में चला गया, मदरसे बंद होने लगे। मेरी आखिरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले अगर कमाएंगे नहीं तो मदरसे भी नहीं बनेंगे। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है, और मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार का बाकी रहना बहुत जरूरी है, और लोगों के कारोबार की बका के लिए उनकी औलादों का यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। जिस दीन और दुनिया को हम अलग किए बैठे थे वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। आसिफ भाई, बोलना मुझे बहुत ज्यादा था, पर मैं इतनी बड़ी शख्सियत के सामने लरज रहा हूं, इसलिए अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के 2 गेट होंगे, दोनों गेट पर एक एक बातें मैं लिखवाऊंगा जिस दिन ये यूनिवर्सिटी तैयार होगी। पहले गेट पर लिखवाऊंगा शोलापुर की एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के पहले गेट पे लिखा होगा। जितने नौजवान सुन रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए, पहले गेट पे लिखा होगा कि जब तुम इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कदम रखो तो ये मान कर कदम रखना कि यहां से निकलकर नौकरी नहीं मांगनी है, नौकरी पैदा करने वाला बनना है। वो जमाने गए जब नौकरी मांगने पे मिल जाया करती थी, अब हम वो जमाने में हैं जहां नौकरी पैदा करना ज्यादा जरूरी है। और इसके दूसरे गेट पे लिखा होगा जो हजरत अली का कौल है कि तुम अपने बच्चों को जब पढ़ाना तो अपने जमाने के एतबार से मत पढ़ाना, आने वाले जमाने के एतबार से पढ़ाना, क्योंकि तुम्हारा जमाना कुछ और था, उनका जमाना कुछ और होगा। आने वाले जमाने के एतबार से उन्हें तैयार करना। और आसिफ भाई, आपको उस्मानिया सल्तनत का राष्ट्रगीत में से एक लाइन सुननी चाहिए। इस नए जमाने का नया सिलेबस है, और वो सिलेबस क्या है वो सुनना चाहिए। सिर्फ अच्छाई पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बुराई और मक्कारी को पहचानना भी आना चाहिए। उस्मानिया सल्तनत अपने राष्ट्रगीत में एक लाइन लिखा करती थी, ऐ मोहम्मद के दीवानों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद के दीवानों फिजाओं में फैल जाओ और जमाने की मक्कारियां सीख कर आकर अपनी कौम को बचाओ। जब तक तुम ये मक्कारियां पकड़ना नहीं सीखोगे, ये सोशल मीडिया पर भाई को भाई से जुदा करती हुई मक्कारियां, ये पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करती हुई मक्कारियां, ये जहर खून में घोलती हुई मक्कारियां। यूनिवर्सिटियां हम इसलिए बनाते हैं कि यहां से पढ़ लिख कर निकले बच्चे इस जमाने के सवालों का जवाब दे। अगर इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे इस लायक नहीं निकलेंगे तो क्या इस यूनिवर्सिटी का कोई फायदा होगा? इस यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 41 साल की मेरी उम्र हुई, मैंने कभी किसी से ऐसे इंसान से मुलाकात नहीं की जो शोलापुर से आ रहा हो। और मैंने अपनी अम्मी से बड़ा हंसते हुए कहा कि मैंने कभी ऐसे इंसान से भी मुलाकात नहीं की जो शोलापुर जा रहा हो। तो कहे तुम्हें शोलापुर की इतनी याद कैसे आ गई? मैंने कहा पता नहीं किस मिट्टी के बेहतरीन मुसलमान हैं कि 110 एकड़ में वहां एक यूनिवर्सिटी का कयाम कर रहे हैं। अल्लाह इस यूनिवर्सिटी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर जब खड़े होकर स्टेज पर से बोले तो सुनने वालों को अपने रब से और मोहब्बत हो जाए। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम।